जय हिंद एवरीवन। एवरेज बच्चों की एक खासियत होती है, पता है क्या होती है? वो ना शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ते हैं, वो आखिरी में जागते हैं और आखिरी में ही फोड़ते हैं। आज मैं आपको वही वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आखिरी के दिनों में हम बहुत बढ़िया करके 40 आउट ऑफ 40 लेकर आ सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। बिल्कुल सही सुना आपने, स्ट्रेटजी बहुत धांसू होगी। जो भी बच्चे एवरेज हैं पूरी वीडियो देखना और डेफिनेटली फॉर 2 डेज इसको फॉलो करना। जो आपके पास ये बीच का गैप मिला हुआ है इंग्लिश के पेपर के पहले, गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने वही सारी चीजें की जो मैंने कही, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन इंग्लिश। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना तब जब तुम्हें ये पसंद आए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले ध्यान समझते हैं, 40 नंबर का पेपर होने वाला है, और अब सारे के सारे जो एवरेज बच्चे हैं ना वो जागते हैं कि यार अब पढ़ना पड़ेगा, और वो जो टॉपर पढ़ते हुए आ रहे थे अब उनसे तो ज्यादा स्कोर करना है। वो टॉपर थे ना, कितने दिन तक टॉपर थे, अब मैं टॉपर बनूंगा। कैसे? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश का पेपर 3 पार्ट में आने वाला है। पहला सेक्शन दैट इज रीडिंग जो कि 10 नंबर का आने वाला है। दूसरा सेक्शन राइटिंग और ग्रामर जो कि 5-5 नंबर के दो है, मतलब 5 का राइटिंग 5 का ग्रामर। और लिटरेचर आपका 20 नंबर का आने वाला है। बहुत ध्यान से एक बात को समझिएगा कि रीडिंग सेक्शन वो पुराने जमाने की तरह नहीं है। ये वाले रीडिंग जो है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था रीडिंग सेक्शन में, जैसे आप सैंपल पेपर देखोगे तो ये सैंपल पेपर में ना जो ये रीडिंग सेक्शन है थोड़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं, तो आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उसके बारे में अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि रीडिंग सेक्शन क्या शुरुआत में ही करना है? नहीं, रीडिंग सेक्शन को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, रीडिंग सेक्शन सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 आवर है। अब एक बात सारे के सारे बच्चे नोट कर लो कि रीडिंग सेक्शन सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि कारण ये होता है रीडिंग सेक्शन में हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हम शुरू में पेपर में बैठते हैं, हम सोचते हैं बहुत बढ़िया करेंगे, और रीडिंग सेक्शन में हम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। इसके कारण से जब हम रीडिंग के बाद राइटिंग और ग्रामर करते हैं, राइटिंग एंड ग्रामर के बाद जब लिटरेचर में पहुंचते हैं, ये जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं 120 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और वहां पर हमसे सबसे बड़ी गलती करनी हो जाती है। कितने बच्चे ये गलती किए हुए हैं अभी तक पिछले एग्जाम्स में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये वाली गलती नहीं करनी है, तो रीडिंग को पहले नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत आपको राइटिंग सेक्शन में करनी है, मतलब प्रायोरिटी आपको ये देनी है। अब राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा? राइटिंग सेक्शन का तरीका क्या होगा भैया? देखो राइटिंग सेक्शन में आपके पास दो चीजें आ रही है। पहला, आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है? दूसरा आपके पास आ रहा है लेटर, ठीक है। आपने सिलेबस तो देखा ही होगा, यूट्यूब बहुत चैनल अवेलेबल है। आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, दोनों ही चीजों का फॉर्मेट पता करना है। क्या पता करना है? दोनों ही चीजों का फॉर्मेट पता करना है। फॉर्मेट के बाद ये ध्यान रखेंगे कि आपको इसको लिखने भी आना चाहिए, केवल फॉर्मेट रटने से नहीं होगा, फॉर्मेट रटा होना चाहिए। सैंपल पेपर से इसकी प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस कहां से करेंगे? सबसे पहले क्या करिए, अब फॉर्मेट कहीं भी किसी भी यूट्यूब के किसी भी भैया से किसी भी दीदी से आप सीख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना है कम से कम 5, मिनिमम 5 पैराग्राफ, मिनिमम 5 लेटर लिखिए। लिखते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आप ये जो फॉर्मेट है वो सही लिख रहे हैं, अंदर का कंटेंट कितना बढ़िया बनाया जा सके इस पर वर्क करिएगा। तो जो भी आप ऑफिशियल बुक फॉलो कर रहे होंगे, कोई भी किताब या कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं और अंत में क्या लिखते हैं वो जरूर समझाते हैं। और वो चीज बहुत मैटर करती है कि आप इनिशिएट कैसे करते हैं, आप शुरुआत कैसे करते हैं और अंत कैसे करते हैं। अंदर टू द पॉइंट लिखना है, कोई भी बात इधर उधर की नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। टू द पॉइंट लिखेंगे, एग्जामिनर खुश होगा, एग्जामिनर खुश होगा तो आपको पूरा नंबर देगा। क्लियर? तो ये काम करना है आपको राइटिंग सेक्शन के लिए। आपको 5-5 मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। 2 दिन है आपके पास, बिल्कुल कर पाओगे, ये मैं तरीका अभी बताऊंगा। ठीक, वही काम आपको लेटर में करना है, वही काम पैराग्राफ में करना है। पहला पेपर मिलते ही आपका सबसे पहला काम होगा, पैराग्राफ का आपको फॉर्मेट पता है, लेटर का आपको फॉर्मेट पता है, ध्यान ये रखेंगे, वर्ड लिमिट अपने दिमाग में जरूर डाल के रखेंगे। अगर 120 वर्ड दिए गए हैं तो 10 से 12 लाइन से ज्यादा आपको नहीं बड़ा करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये भी ध्यान देता है कि बच्चा उसे मूर्ख बना रहा है कि बच्चे को सचमुच पता है। तो बच्चे को सब कुछ पता है क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस करके आया होगा। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमें यहां से इन दोनों ही ऑप्शन में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप फॉर्मेट में देख पा रहे होगे कि आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में इस तरह से करना है, पैराग्राफ और लेटर में। तो एक पैराग्राफ ये दिया रहेगा, 120 वर्ड का करना है तो 120 वर्ड का करना होगा,
और ज्यादा दिया गया तो ज्यादा, तो ये करना है, या फिर ये करिए या फिर ये लेटर लिखिए। तो ध्यान ही रखेंगे, दोनों ही फॉर्मेट तैयार रखेंगे, जो आपको ऑप्शन सुटेबल लगेगा उस पर वर्क करेंगे। क्लियर। अब ग्रामर की बात, बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचना है। अब देखो ग्रामर का तरीका क्या है, पांच पांच नंबर का ग्रामर है, लेकिन आपके पास सिलेबस कुछ ज्यादा ही है। अब मैं आपको दिखा दूं यहां पर, तो यार देखो ये 8 चैप्टर हैं आपके पास ग्रामर के। अब बच्चे क्या करते हैं कि हर चैप्टर को फिर से रीड करना शुरू करते हैं, वो वाला समय चला गया। इतना समय नहीं है आपके पास कि हर चैप्टर को आप बहुत बढ़िया तरीके से 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, वो समय गया। आपको क्या करना है, किसी भी वीडियो से, किसी भी चैनल से 4-5 घंटे की कोई मैराथन उठानी है, सारे के सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है, कुछ क्वेश्चन उन टीचर ने करवाए होंगे वहां से क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सैंपल पेपर से जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक के पूछे गए हैं उनको जाकर प्रैक्टिस करना है। तो ये आई होप इतना ही करने वाले हो आप ग्रामर सेक्शन के लिए, क्योंकि यार देखो 5 नंबर का आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट इस पर करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि आप 5 नंबर है, 5 नंबर के कारण अपना 35 नंबर खराब नहीं करने जा रहे हो। तो ये काम करोगे तो आपका ग्रामर बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बार वहां से चीजों को रिवाइज करो, सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस लगा लो, आपका कंप्लीट हो गया राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। अब इसके लिए आपको 30 से 35 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से आपको टाइम बचाना है। राइटिंग सेक्शन 15 से 20 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन को लिखने में, ज्यादा से ज्यादा। ग्रामर सेक्शन 10 मिनट लगेगा। ये 30 से 35 मिनट मैंने ज्यादा ही कह दिया, मैं समझता हूं कि 20 से 25 मिनट में आप इसको कर जाओगे। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे क्या रीडिंग पर जाए, नहीं, अभी तुम्हें लिटरेचर करना है। अब लिटरेचर को कंप्लीट कैसे करना है भैया, पहले ये बताओ। अगर यार देखो तुम्हारे पास 2 डेज है, तो सबसे पहला काम ये करने वाले हो कि एक बार 24 और 25 तारीख मिलाकर सारे के सारे चैप्टर, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो पोएट्री हो, आपको एक बार किसी भी चैनल से वन शॉट वीडियो देखने हैं, जो भी यूट्यूब पे इंग्लिश के अच्छे चैनल्स हैं उनसे केवल एक चैनल को फॉलो किया करो, वन शॉट वीडियोज वहां से देखो। उसके बाद क्या करो, साथ ही साथ एनसीईआरटी अपने पास जरूर रखना, ताकि हमारी गलती ये होती है कि हम एनसीईआरटी के लाइन लिख नहीं पाते हैं एग्जाम में। हमारे मन में जो चीजें दिमाग में समरी घूमती रहती है, हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जामिनर ये समझ जाता है कि बस इसको कहानी आती है, इसको लिखने नहीं आता है। तो ये काम हमें एग्जामिनर के दिमाग से पहले अपने आप को सही कर लेना है कि मुझे एनसीईआरटी की रीडिंग करने आनी चाहिए। वन शॉट वीडियोज में जब देख रहा हूं तो एक बार अपनी एनसीईआरटी रीड करता रहूं, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं तो उस समय मैं बढ़िया आंसर लिख पाऊं। ध्यान ये रखेंगे कि एग्जाम में जाने से पहले सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आंसर सही लिखने की आदत होनी चाहिए। फिर सैंपल पेपर के सॉल्यूशन से, आंसर सीट से आप जरूर अपने आंसर्स को मिलाइएगा कि क्या आप पॉइंट सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके पास आउट ऑफ 7 में से 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे 2 नंबर के, आउट ऑफ 3 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे आपके 4 नंबर्स के। इनमें आपको 30 से 40 वर्ड लिखने हैं, मतलब 30 से 40 वर्ड मतलब 3 से 4 लाइन से ज्यादा बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने हैं, इसका मतलब 11 से 12 लाइन से ज्यादा बड़े आंसर नहीं लिखने हैं। आपको एग्जामिनर को मूर्ख नहीं बनाना है, आपको एग्जामिनर को अपनी सही सही बातों को पहुंचाना है। उसका तरीका यह है कि आपको सही चीजें लिखनी है। एवरेज बच्चे ये गलती नहीं करते। ये बच्चे गलती कौन करते हैं पता है, जो बिलो एवरेज होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम एग्जामिनर को मूर्ख बना देंगे, हम कुछ भी चीजें लिख देंगे, एग्जामिनर हमें नंबर दे देगा। नहीं, एग्जामिनर ने आपको, आपके माइंडसेट को अगर एक बार पकड़ लिया तो वो ध्यान से समझ जाएगा कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता, ये बच्चा केवल और केवल गोल गोल हमें चीजें को घुमा रहा है। तो आपको एग्जामिनर को मूर्ख नहीं बनाना है, आपको चीजें सही लिखना है। ध्यान रखिएगा, आपके पास टाइम अभी भी है। अब इतना काम करने के लिए आप कितना टाइम वेस्ट करने वाले हो, कितना टाइम स्पेंड करने वाला हो, वो है 50 से 60 मिनट। हाँ बिल्कुल, ये 50 से 60 मिनट, ये 20 से 25 मिनट। अब भी आप देख पा रहे होगे कि आपके पास लगभग 35 से 40 मिनट बच रहे होंगे, और उनको अब आपको स्पेंड करना है, दैट इज रीडिंग सेक्शन में। 2 क्वेश्चन रीडिंग के आएंगे, और ये ध्यान रखिएगा रीडिंग सेक्शन के इस बार के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चीजों को पढ़ना है। अब एग्जाम में आपको क्या करना है, एक बार आपको क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप रीडिंग करना शुरू करिए, और आपको अपना माइंड भी यूज करना है, और साथ ही साथ जो एग्जाम में जो यहाँ पे सीट में लिखी हुई है उसका भी यूज करना है। तो ये ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर लिखेंगे। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास अगर मैं कहूं 40 मिनट, तो दैट इज पर्याप्त। क्लियर है, तो ये फॉर्मेट होगा। अब कोशिश ये करिएगा कि 120 मिनट का पेपर आप विद इन 110 मिनट में कंप्लीट करिएगा, ताकि आखिरी के 10 मिनट आप चीजों को एक बार फिर से देख ले कि यार मेरी कोई लाइन तो नहीं छूट गई, या मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, उसको मैं अंडरलाइन कर लूं, ताकि एग्जामिनर पर मेरा इंप्रेशन काफी अच्छा बने। कुछ चीज छूट गई है, एक आध क्वेश्चन गलती से किसी भी ग्रामर सेक्शन का या फिर हो सकता है रीडिंग का छूट गया हो, तो उसको मैं आखिरी के 10 मिनट में जरूर कंप्लीट करूंगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा आपको एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करने का। साथ
साथ ही साथ चीजों को पढ़ने का। अगर मैं डेट्स की बात करूं तो आपके पास 24, 25 और 26 तारीख है। ये दोनों डेट्स आप यूज करोगे सिलेबस कंप्लीशन में। एक बार दोबारा, बिल्कुल हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि इंग्लिश को हमें 3 दिन देना है और 3 दिन में फोड़ना है। सिलेबस 24 और 25 में कंप्लीट होगा। 26 को आपको एक बार फिर से रिवीजन होगा, फॉर्मेट का गो थ्रू होगा, उसके बाद राइटिंग सेक्शन का, ग्रामर का गो थ्रू होगा कि सारे टॉपिक्स एक बार मैं फिर से देख लूं, चीजों को एक बार फिर से देख लूं। उसके बाद लिटरेचर में एक बार गो थ्रू करेंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सा चैप्टर है, समरी एक बार देख लूं। और उसके बाद शाम में एक बार एक सैंपल पेपर विद इन 2 आवर कंप्लीट करने का, राइटिंग करने का जरूर प्रैक्टिस करिएगा कि हाँ भाई क्या मैं 2 घंटे का पेपर 110 मिनट में कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी स्ट्रेटजी आप एग्जाम में अपने फॉलो करने वाले हो और इसी स्ट्रेटजी से आप ये 3 दिन प्रिपरेशन करने वाले हो। कितने बच्चे करने वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं एवरेज स्टूडेंट अब इस एग्जाम में 40 में 40 लाने जा रहे हैं। बाद में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। अब इसके अलावा मैं आपको यह भी जानता हूं कि आप 10th में अच्छा करने वाले हो, साथ ही साथ आपको 11th भी चीजें स्टार्ट करनी है, हालांकि उसमें समय है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया है, जो कि आई होप अनअकैडमी अपने पूरे करियर में सबसे पहली बार ऐसी चीजें कर रहा है। हाँ, वो आपको 299 रुपए में 45 दिन का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। चाहे आप सीबीएसई की कैटेगरी में ले सकते हैं, चाहे आप आईआईटी जेईई की कैटेगरी में ले सकते हैं, या फिर नीट की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो 7 दिन के लिए ये ऑफर है आपके पास। 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं फॉर 45 डेज ओनली 299 रुपीज। और अगर आप किशन 10 कूपन कोड यूज करते हैं तो ये 299 से घटकर 269 हो जाएगा। तो 269 में ये 45 डेज आप यूज कर सकते हैं किशन 10 या फिर केजेएफ लाइव आप यूज कर लीजिएगा। दोनों ही कोड मेरे हैं, दोनों ही कोड वैलिड होंगे। आप 269 में 45 डेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और बाद में अपनी प्रिपरेशन आफ्टर बोर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। आप अनअकैडमी का प्लस चेक कर सकते हैं कि कैसा है, कैसी तैयारी होती है। आप चाहें तो 8 to 12, 11, 12 की कैटेगरी में या 10th की कैटेगरी में ले सकते हैं। आप चाहें तो अभी 10th में पढ़ रहे हो, 10th की कैटेगरी में लेकर देख लो कि भाई 300 रुपए में क्या क्या देते हैं, क्या होता है इनके प्लस में, तो एक बार जरूर चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। इसके अलावा आप आईआईटी जेईई या फिर नीट की कैटेगरी में भी लेना चाहते हो तो वहां पर भी 269 में ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल करके चेक कर सकते हो। ये नंबर मैं हटा दे रहा हूं, मेरा नंबर नहीं है। केजीएफ लाइव आप कोड यूज करना है, किशन 10 यूज करना है। ये ऑफर केवल 23 तारीख से 30 तारीख तक वैलिड है। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। तो ये रही बात पूरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 40 आउट ऑफ 40 लाने जा रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इंग्लिश के एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा।